तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सच में मुझे अपना ब्लड का ही यूज करना पड़ेगा अंगूठा लगाने के लिए, जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है अब क्या करे, इस दुनिया में सिर्फ बातों पर तो यकीन नहीं किया जा सकता ना, इसीलिए तो रक्त शपथ विधि का सहारा ले रहा हूँ। और ये सुनकर तो सेंग पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या कहा तुमने शपथ, मुझे सुनने में ये डेमोनिक जैसा क्यों लग रहा है। अरे गजब, तुम्हारा अनुमान तो कुछ ज्यादा ही सही है। इस ओथ को हमारी लॉर्ड ची के द्वारा बनाया गया था। अगर किसी ने ये शपथ को ले लिया और आगे चलकर उसने धोखा देने की कोशिश भी की ना तो समझो वो गया काम से, ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाएगा। और ये बात को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर का ये हाल हो जाता है, वो तो पूरी तरह से चौंक गया था। तभी आंध्रन जाते हुए बोलती है चिंता मत करो, कंपटीशन के फॉर्म का पैसा मैं दे दूंगी, लेकिन वापस लौटाना भूलना मत, समझे ठरकी इंसान। अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है खत्म, सब कुछ खत्म, इस कमीनी ने तो मुझे फंसा दिया। अब वो चीफ मुझे ढूंढेगी और वहीं पर मार डालेगी, और ऊपर से साला ये कंपटीशन, सच में ये तो कुछ ज्यादा ही नाक में दम कर दिया है। और मेरा कल्टीवेशन भी गोल्डन कोर पर है, आखिर मैं लड़ूंगा कैसे। एक मिनट, गोल्डन कोर ना। सीन चेंज होता है और चूसिंग सिस्टम को जगाया जा रहा था कि अब कमीनी कहीं की, कम से कम अब तो उठ जा, साला दिन को कौन सोता है। ओ उठ गई, चल अच्छा है। पहले ये बता मेरा कल्टीवेशन लेवल यहाँ के डिसाइपल के कंपेयर में ज्यादा है या फिर कम। ये सुनने के बाद सिस्टम बोलती है अरे ऑफकोर्स ज्यादा ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा डिसाइपल भी है जिसके पास गोल्डन कोर कल्टीवेशन होगा। पर आप ये अचानक पूछ क्यों रहे हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये हुई ना बात, नाइस। और सोचता है ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जो नॉवेल्स पढ़ रखी है ज्यादातर सेक्टरों में या तो क्यूआई रिफाइनिंग या फिर फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल के ही बंदे हैं। क्या हुआ, कंपटीशन हुआ तो एक ऑर्डिनरी डिसाइपल के अगेंस्ट तो अपन भगवान है। तभी थोड़ा सीरियस वे में बोलता है भले ही सारे डिसाइपल्स ऑर्डिनरी है, लेकिन जांग को मैं कम नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक बड़े परिवार से आता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कोई ना कोई ऐसा ट्रीजर तो जरूर होगा जो गोल्डन कोर वाले बंदे को हराने के लिए काम आ जाए। सोचना पड़ेगा, सच में मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा उसके खिलाफ। तभी सिस्टम से बोलता है अरे क्या तुम्हारे पास कोई डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है, अगर नहीं है तो क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो ताकि मैं खुद जाकर खरीद सकूं। जिसे सुनकर सिस्टम भी लाइक अरे क्या यार, वैसे मैं जानता हूँ कि झाड़ कोई चिंता गरीब आदमी को, पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारा ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम। तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं फुलफिल करूंगा। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन पर 2 मिशन आते हैं। पहला में ये था कि तुम्हें जांग फैमिली के पेट्रियाज को थप्पड़ मारना पड़ेगा। दूसरा में ये था कि कोई भी रेंडम सी लड़की को चुनो और उसका कपड़ा उतार दो, और हाँ तुम्हें इन दोनों में से सिर्फ एक को ही चुनना पड़ेगा। चूसेंग भी लाइक तो हर माइक के पहले में तो मैं मरी जाऊंगा, और रही बात दूसरी की तो मेरे जैसे एक शुद्ध लड़का कभी भी किसी लड़की को मोलेस्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तभी सिस्टम बताती है अरे यार कम से कम पहले मेरी बातों को तो पूरी सुन लो, तुम्हें पता भी है रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हें 100 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। सीन चेंज होता है और हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को पढ़ रखी थी, वो भी लाइक लाओ दो, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि कपड़े नहीं उतारूंगा, साला इतने स्पिरिट स्टोन्स में तो मैं नंगा पूरे सेट में तोड़ जाऊंगा, फिर ये लड़की के कपड़े उतारना कौन सी बड़ी बात है। सिस्टम भी लाइक साला हरामी मानुस, रंग ही बदल लिया। सीन चेंज होता है और हमें ट्रेजर पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना चूसेंग गया हुआ था। आदमी बोलता है ये लो इसको देखो, ये एक जबरदस्त माल है और इसके जैसा तुम्हें दूसरा कहीं भी नहीं मिलने वाला, और ऊपर से ये एक हाईएस्ट ग्रेड का आइटम भी है, समझे। मेन कैरेक्टर दिखने में तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, नाइस। और उसको उठाते हुए बोलता है पहले ये बताइए क्या ये गोल्डन कोर लेवल के बंदे का अटैक रोक सकता है या फिर नहीं। जिसे सुनकर वो भी लाइक अरे क्या तुम मजाक वजाक तो नहीं कर रहे ना, जरा इस आइटम को गौर से देखो, ये बिल्कुल ओरिजिनल पीस है, और रही बात तुम्हारे क्वेश्चन की तो हाँ बिल्कुल आराम से रोक सकती है, और अगर ये फेक हुआ ना तो हम पूरे पैसे रिफंड कर देंगे। और जैसे ही आदमी आगे कुछ और बोलता, चूसेंग ने उस शील्ड को तोड़ दिया था, वो भी अपने हाथों से, जिसको देखकर आदमी को तो लिटरली गांड तक फट जाती है। चूसेंग भी लाइक बाप रे ये तो टूट गया, क्या कहा था ये जबरदस्त माल है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये जबरदस्त डुप्लीकेट माल है। दुकानदार भी लाइक अरे मैं तो भूल ही गया, लगता है ये वो नहीं है जिसकी मैं बातें कर रहा था, मिस्टेक, साला भारी मिस्टेक हो गया मुझसे। तो एक काम करो, क्या तुम स्पीड शॉट को देखना चाहोगे, लो ये लो धर के तो देखो, ये है असली माल। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने तुम्हें आर्मर दिखाने को बोला था ना, तो फिर तुम ये तलवार क्यों दिखा रहे हो। दुकानदार बोलता है अरे सर प्लीज आप इस शॉट को अंडरस्टिमेट मत करिए, ये आपको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा बल्कि इसका हमला ट्रिपल ओरिजिन एक्सपर्ट के जितना ही पावरफुल भी होगा, और हम इसे ओरिजिनल मास्टरपीस बोलते हैं। गारंटी देता हूँ ये टूट ही नहीं सकता, बल्कि इसे तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। फिर क्या वो शॉट टूट जाता है, वो भी मेन कैरेक्टर के एक मामूली से फिंगर अटैक से, और उसका एक पार्ट जैसे ही जमीन के नीचे गिरता है, वो दोनों उस पार्ट को कुछ ज्यादा ही गौर से देखे जा रहे थे। तभी अचानक दोनों के दोनों ही पूरी तरह से हिल जाते हैं। दुकानदार भी लाइक है बीसी साला कोई मजाक वजाक है क्या, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। बुढ़े तेरी माँ का धोखा, साला डुप्लीकेट माल फिर से दिखाया, अच्छा दिखा।
वो भी है। अरे सर प्लीज प्लीज इस बार सच में कोई गलती नहीं होगी, अगर हुई ना तो सब कुछ आपको फ्री में दे दूंगा। और इस कांड को चुप कर एक बंदा कुछ ज्यादा ही गौर से देखे जा रहा था। वो भी है आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सीन 1.5 फुटिए जांग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बूढ़ा रिपोर्ट को लेकर उसको देता है। वो भी लाइक क्या बकवास है, और उस रिपोर्ट को बूढ़े के मुंह पर फेंकर बोलता है बेकार, बिल्कुल बेकार, तुम एक नॉर्मल से बंदे के बारे में भी पता नहीं लगा पाए। और हाँ, ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था। बूढ़ा बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप जिसके बारे में पता कर रहे हैं ना, उस किंगसू नाम के बंदे का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, जबकि मैंने इनर और आउटर कोर्टयार्ड में भी पता किया है। जिसे सुनकर वो भी बोलता है तुम बूढ़े कहीं के, अगर वो इस सेक्ट में नहीं है तो जाकर दूसरे सेक्टों में पता करो, क्या वो आसमान से आया है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तभी वो चुपके से देखने वाला लड़का भागते हुए जांग के पास आकर बोलता है यंगर ब्रदर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कोई तो है जो दुकान में आकर तोड़फोड़ कर रहा है। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलता है क्या कहा तुमने, कोई आकर तोड़फोड़ कर रहा है, पर वहाँ पर तो हमारे हाई ग्रेड्स के आर्मर और वेपन्स है ना, तब किस बात की चिंता है। वो बोलता है पर उसने तो सारे हाई ग्रेड्स के आइटम को तोड़ डाला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये सच भी है। जांग भी लाइक इसकी माँ का, आखिर है कौन वो जो मेरे बिजनेस को खराब करने पर तुला हुआ है, आज तो वो गया काम से। लड़का बोलता है यंग मास्टर प्लीज जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर वो बंदा पावरफुल निकला ना तो आपको चोट भी लग सकती है। और ये सुनने के बाद वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि क्या कहा तुमने पावरफुल, अगर वो बंदा पावरफुल भी हुआ तो क्या हुआ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा तो क्या तुम रोकोगे उसे तोड़फोड़ करने से। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि उस लड़के ने बिल्कुल सही बोला, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचो जो बंदा मेरे बनाए हुए हाई ग्रेड्स के आइटम को इतनी आसानी से तोड़ सकता है तो वो आखिर कितना पावरफुल होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे मिलना भी चाहिए। और ये सुनने के बाद लड़का तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोलता है तेरी माँ का, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर के साथ इतना रूडली बर्ताव करने की। तभी जांग भी उस आदमी को देख लेता है और लड़के को मारते हुए बोलता है साले कमीने कहीं के, तुझे पता भी है कि ये कौन है, चल जल्दी कर और माफी मांगी से। तभी वो भी एक पोलाइट तरीके से बोलता है मेरा नाम जांग है और एल्डर आपका स्वागत है मेरे इस दुकान पर। अब जाकर हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही डरावना और बेडस लग रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस ये एक नया मानवा है जिसके चैप्टर्स फिलहाल के लिए तो एक दिन गैप करके आ रही है, तो बस वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।